बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 25 और आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ बेसिक टूल्स एडोबी इलस्ट्रेटर में जो हम रेयरली यूज़ करते हैं, ठीक है। बट आपको यूज़ करना आना चाहिए, कहीं भी हमें इन टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें आपके पास मैजिक वॉन्ड टूल है, पेंसिल टूल है, इरेज़र टूल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तुम्हारे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। टूल बार में यहाँ नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया है एक टूल मैजिक वॉन्ड टूल। अब मैजिक वॉन्ड टूल बेसिकली क्या करता है कि आपके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक ले लूँ रेक्टेंगल, ठीक है, और मैं यहाँ से फिल में आके इसका कलर कर लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। इसकी हम ले लेते हैं एक कॉपी, तो सिलेक्ट किया कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, मीन्स के इसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। इसको हम कर लेते हैं छोटा, इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ रेड, ठीक है। इसी तरह अब मैं रेड को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ पेस्ट करता हूँ और इसको भी हम कर लेते हैं छोटा और इसको मैं कलर दे देता हूँ यहाँ से ब्लैक। ऑलराइट, अब फिर मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल सी और पेस्ट करता हूँ कंट्रोल एफ और इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको कलर देते हैं हम दोबारा से रेड कलर, ठीक है। अब देखें, एक यहाँ पे बॉक्स आपके पास रेड है, फिर ब्लैक है, ब्लैक रेड, ठीक है। अब हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मैजिक वॉन्ड टूल लेना है। मैजिक वॉन्ड टूल लेने के बाद आपने कौन सा सिमिलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, मीन्स के कौन से आपने कलर सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से रेड के ऊपर आके क्लिक करता हूँ तो ये क्या कर लेगा मैजिक वॉन्ड टूल कि आपका रेड कलर या सिमिलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेगा। देखें अब इसने जो ऊपर वाला ये वाला रेड था इसके ऊपर भी इसने सिलेक्ट कर लिया और ये भी सिलेक्ट कर लिया, तो आपको ये ट्रांसफॉर्म मोड में नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफॉर्म मोड में है और ये भी आपके पास ट्रांसफॉर्म मोड में है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करें तो उसको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है, मीन्स के डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं अगर ब्लैक वाला एरिया रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैजिक वॉन्ड टूल लूंगा, ब्लैक वाले एरिया को सिलेक्ट करूंगा, एक बार आपने जस्ट आके क्लिक करना है तो ब्लैक का एरिया आप इसको डिलीट कर दें या फिर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर यहाँ से ब्लैक एरिया सेपरेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था आपके पास मैजिक वॉन्ड टूल की वर्किंग। ऑलराइट, इसके बाद आ जाए साथ ही तो आपके पास दिया गया है लेसो टूल, ठीक है। अब लेसो टूल बेसिकली एक फ्री हैंड टूल है जिसमें आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट्स वगैरह सेलेक्ट करने हो तो आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका इतना खैर यूजेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इलिप्स टूल ले लेता हूँ, ठीक है, इसको स्ट्रोक पे रखते हैं। अब अगर मैं लेसो टूल लूँ, मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर आके एक बार मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अगर ये वाला करना चाहूँ तो ये वाला, ठीक है, ये वाला भी आप कर सकते हैं, सही है। तो खैर इसका इतना कोई खास यूजेज तो नहीं है, बट मैं इतना इसको यूज नहीं करता। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास नीचे दिया गया कर्वेचर टूल। अब कर्वेचर टूल बेसिकली क्या करता है कि आपके जो पॉइंट्स हैं उनको कर्व करने के लिए, लाइंस को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। इतना खास यूजेज नहीं है, बट मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से लाइन ले रहे हैं, इसको मैं इतना ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ कर्वेचर टूल। अब कर्वेचर टूल जैसे मैंने लिया तो देखें आपके पास आगे इसके एक पाथ आ गया। मजीद अगर आप पाथ कैरी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। प्लस एक और यहाँ पे आप काम ये कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे कहीं पे पाथ पॉइंट ऐड करना, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे आप पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप शेप को यहाँ से बेंड करना चाहें तो बेंड भी इजीली कर सकते हैं लाइक दिस। तो खैर इतना इसका यूजेज नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इसका कि इसका पर्पज क्या है, सही है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद आ जाए तो आपके पास नीचे आ जाए तो ये आप हमने जब पिछली क्लासेस हमने डिस्कस की थी पेंट ब्रश टूल। इसके बाद नीचे हमारे पास एक टूल आता है ब्लॉब ब्रश टूल, शिफ्ट प्लस बी। ब्लॉब ब्रश टूल बेसिकली एक ब्रश ही आपके पास सिंपल, अगर आपने कोई भी इसमें मतलब पेंटिंग करनी हो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी इतना वैसे यूज नहीं है, बट पेंटिंग वगैरह में ये चीज आप टूल यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए तो आपके पास यहाँ पे कुछ टूल्स दिए गए। इस पर अगर आप होल्ड रखते हैं तो आपके पास कुछ मजीद टूल्स हैं। शेपर टूल है आपके पास, पेंसिल टूल है, ठीक है, स्मूथ टूल है, पाथ रेजर और जॉइंट टूल है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसकी मैं स्ट्रोक ज्यादा करता हूँ और यहाँ से शेपर टूल सेलेक्ट कर लिया। अब शेपर टूल एक तो क्या करेगा कि आप का जो ऑब्जेक्ट है उसको एक तो सिलेक्ट करने में, छोटा बड़ा करने में हेल्प करेगा। दूसरा एक, अगर मैं
अगर ना भी इस शेप पे अप्लाई करो तो यहाँ से अगर शेपर टूल ले लूँ, देखिए इसने क्या किया, आपको शेप्स वगैरह अगर आप यहाँ से ड्रैग करना चाहें स्ट्रेट, इजीली इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। सही है, मीन्स कि आप अगर यहाँ से स्ट्रेट लाइंस ड्रैग कर सकते हैं, इसका भी इतना खास यूजेज नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो आपके पास आ जाता है, अच्छा इसकी शेपर टूल की शॉर्टकट की है Shift+N, ठीक है। और नेक्स्ट टूल आपके पास पेंसिल टूल, जिसकी शॉर्टकट की आपके पास N। पेंसिल मीन कि अगर आप यहाँ से कुछ भी पेंसिल की मदद से ड्रैग करना चाहें तो ये टूल बेसिकली आप अगर आप पेन टैबलेट से यूज करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो आपके पास दिया गया स्मूथ टूल। स्मूथ टूल कैसे अप्लाई करना है, शायद मैंने आपको जब ट्रेसिंग की थी तब मैंने आपको स्मूथ टूल का बताया था। पर्पस क्या है कि आपके अगर कर्व्स हों या रैंडम पाथ हो उसको स्मूथ करना चाहे तो आप स्मूथ टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी ट्रेसिंग वाली तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके देख सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं पेन टूल से कोई एक पाथ ड्रैग कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। ओके, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आके हम स्मूथ टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्मूथ टूल सेलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर ये वाला पाथ काफी जो है ना हमारे पास आ रहा है, इसमें कर्व में है, मींस के यहाँ से ये बेंड हो रहा है, तो हम इसके ऊपर अगर अप्लाई करें देखें इसने पाथ स्मूथ करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह ये वाला पॉइंट है, यहाँ से भी हम इसको किसी हद तक स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं इसकी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ इस तरह का पाथ है, लेट्स सपोज, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ से स्मूथ टूल लेता हूँ, ठीक है, और अब मैं यहाँ के ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, देखिए आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। मीन्स कि आप पाथ को स्मूथ करना चाहें तो स्मूथ टूल आप यूज कर सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया है पाथ इरेजर टूल। मीन्स कि अगर आपने पाथ इरेज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैं ले लेता हूँ दोबारा से क्या, सॉरी, रेक्टेंगल टूल, ठीक है, और यहाँ से पाथ इरेजर टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैंने ये वाला पाथ रिमूव करना है तो उसके ऊपर आके क्लिक करूंगा तो पाथ रिमूव हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। आप कोई भी पाथ इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट टूल आपके पास है, वो है आपके पास जॉइंट टूल। तो दो पाथ्स को या दो शेप्स को ज्वाइन करना हो तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं एक लाइन ले रहा हूँ दिस वन और एक ये ले रहा हूँ लाइन, ठीक है। ये टूल मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ ज्वाइन कैसे करना। अगर इन दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। नहीं तो आप ये करें, यहाँ से ज्वाइन टूल लें, एक पॉइंट यहाँ पे लगाएं और उसको ड्रैग करें दूसरे पॉइंट तक, तो ये ज्वाइन हो जाएगा। इसका भी इतना खास मकसद हो जाता है, यूज अक्सर हम यूज करते हैं पाथ्स को ज्वाइन करने के लिए। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे आपके पास मजीद 3 टूल दिए गए, इरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल। अब इरेजर टूल क्या करता है, अगर आपने किसी चीज को इरेज करना है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ फिल में, इरेजर टूल ले रहा हूँ और ये मैंने इरेज करना, तो आप सिंपल इसको इरेज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाए तो आपके पास सीजर टूल दिया गया। अच्छा, सीजर टूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मैंने पहले भी आपको पिछली क्लासेस में सीजर टूल पढ़ाया। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक क्लिप ले रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ स्ट्रोक पे, यहाँ से हम ले लेते हैं सीजर टूल। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो ये आपका पाथ सेपरेट हो गया लाइक दिस, ठीक है। तो ये सीजर टूल की वर्किंग है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया नाइफ टूल। नाइफ टूल कैसे वर्क करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, नाइफ टूल लिया और मैं चाह रहा हूँ यहाँ के बीच से इसको कट कर दूं, तो आप जस्ट नाइफ टूल से ऐसे ड्रैग करें तो ये आपका पाथ कट हो जाएगा यहाँ से लाइक दिस, ठीक है। ओके, अच्छा ये तो आपके होगी बेसिक टूल्स। इसके बाद आ जाए तो नीचे आपके पास रोटेट टूल के अंदर टूल दिया गया रिफ्लेक्ट टूल, ठीक है। जब हमने रोटेट टूल डिस्कस किया तो मैंने आपको कहा था मैं नेक्स्ट आपको रिफ्लेक्ट वाला पढ़ाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे एक दी गई है ट्राइंगल लाइक दिस और इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल लूँ, रिफ्लेक्ट टूल लेने के बाद आपने पाथ सेलेक्ट करना है, कहाँ पे आप इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सेंटर पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको अगर मैं इस तरफ ड्रैग करता हूँ, शिफ्ट पे होल्ड रख, देखें ये 90 के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। अगर इधर करना चाहें तो आप इधर भी कर सकते हैं, ऊपर करना चाहें ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे करना चाहें तो आप नीचे भी कर सकते हैं। जस्ट आपने ये वाला अपना रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना है जिसके अराउंड आप उसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिए गए कुछ मजीद टूल, स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल, ठीक है। इसी के साथ आप रिफ्लेक्ट टूल के साथ ही आपके पास ये 3 टूल्स हैं।
स्केल टूल कैसे वर्क करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को स्केल इन करना, ठीक है। ओके, तो यहां से मैं एक ले लेता हूँ टूल, लेट्स सपोज स्टार टूल ले लेते हैं, ठीक है। और अब मैं यहां से इसको स्टार को कर रहा हूँ स्ट्रोक पे, ठीक है। स्ट्रोक पे करने के बाद मैं यहां से ले लेता हूँ कौन सा टूल, स्केल टूल। अब स्केल टूल अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, स्केल टूल लें। स्केल टूल लेने के बाद आपने क्या चीज स्केल करनी है उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं सिलेक्ट करके, सिंपल। आप ये भी कर सकते हैं कि लेट सपोज मैं चाह रहा हूं कि ये सेंटर के अराउंड स्केल हो, तो आपने सेंटर पे आके रेफरेंस पे आके क्लिक करना है, शिफ्ट और आल्ट दोनों पे होल्ड रखना है और उसको छोटा करना है। अगर आल्ट पे होल्ड रखेंगे तो इसकी कॉपी भी आएगी, अगर शिफ्ट से रखेंगे तो एक प्रोपोर्शन में आएगी, मीन के विड्थ और हाइट की वैल्यू इक्वली रीसाइज होंगी। तो अगर मैं आल्ट और शिफ्ट दोनों का यूज करके इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, और अगर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, देखें ये आपका इक्वल वे में आपको इसने एक डिस्टेंस से इसने कॉपी करना शुरू कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर यही हम इफेक्ट अप्लाई करें किसमें, रेक्टेंगल में, लाइक दिस, स्केल टूल लिया, रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया और पाथ पे आके शिफ्ट और आल्ट पे होल्ड रख के इसको छोटा करते हैं लाइक दिस, और हम कंट्रोल डी प्रेस करें तो देखें इसकी डुप्लीकेट्स आ जाएंगी यहां तक। इसको आप जितना मर्जी इसको डुप्लीकेट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, देखिए ये कितना मजे का आपका इफेक्ट आ गया, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास स्केल टूल। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया है शेयर टूल, ठीक है। शेयर टूल भी हम यूज करते हैं अक्सर। फॉर एग्जांपल अगर यहां से मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं और यहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं शेयर टूल। अब शेयर टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप सेंटर से इसको मूव करेंगे तो कोई फायदा नहीं, आपने इसको मूव करना है, सॉरी मैं दोबारा से ले लेता हूं, शेयर टूल लिया, आपने इसको मूव करना है पाथ से, तो लाइक दिस, आप पाथ से मूव करेंगे तो आप इसको आगे पीछे शेयर इजीली कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरह, जिस वे में भी आप इसको मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ऑल राइट, तो नेक्स्ट टूल आपके पास आ जाता है कौन सा, रीशेप टूल। इसी में आ जाता है आपके पास रीशेप टूल दिया गया है। रीशेप करने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, और इसकी स्ट्रोक ऑन कर लेते हैं हम यहाँ से ब्लैक, ठीक है। और अगर आप मैं यहाँ से रीशेप लेता हूँ तो आप कोई भी पॉइंट इजीली सेलेक्ट करके इसको रीशेप दे सकते हैं लाइक दिस यहाँ से, ठीक है। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप इसको रीशेप कर सकते हैं किसी भी फ्री स्टाइल में, ठीक है, अगर आप करना चाहें। बट याद रखिएगा ये पाथ पे रह के आपने इसको आगे पीछे रीशेप करना है। इसका भी इतना खास यूजेज नहीं है बट आपको आइडिया होना चाहिए। ऑल राइट, तो ये तो हो गया आपके पास स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। नीचे आ जाए तो आपके पास कुछ मजीद टूल्स हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जिसकी शॉर्टकट की है ई, पपेट रैप टूल, ठीक है। अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स के अंदर कुछ मजीद टूल्स हैं, कैसे एक्टिव होंगे, हम यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये, इसको मैं कर लेता हूँ फिल में। अब अगर मैं यहाँ से लूँ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, देखें फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के साथ कुछ मजीद टूल्स आ गए हैं ये वाले, ठीक है। इसमें आपके पास एक कॉन्स्टेंट्स है, एक आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म, एक पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट और आपके पास फ्री डिस्टॉर्ट। कॉन्स्टेंट में क्या होगा कि इसकी वैल्यू सेम रहेगी, आप किसी भी वे में इसको छोटा बड़ा ट्रांसफॉर्म इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आ जाए तो आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म में भी आप इसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्टाइल में, लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ इसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, और छोटा बड़ा भी आप इसको कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। इसके बाद आ जाए तो ये काफी मजे का है आपके पास, पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। अब पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट क्या करता है आपके पास, लेट्स सपोज मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूं और मैं चाह रहा हूं ये वाला पॉइंट सिर्फ मूव कर दूं, इसको सिलेक्ट किया, आप इसको इजीली मूव ऑन कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इस तरह अगर ये वाला पॉइंट करना चाह रहे हैं आप इसको डिस्टॉर्ट कर लें। इसी तरह नेक्स्ट दिया गया आपके पास फ्री डिस्टॉर्ट, अगर फ्रीली आप डिस्टॉर्ट करना चाह रहे हैं किसी पॉइंट को लाइक दिस, ऐसे आप डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ये भी काफी हेल्पफुल है हमारे पास। अच्छा, ये जो डिस्टॉर्ट वाले टूल्स हैं ये फोटोशॉप में ज्यादा हम यूज करेंगे, इसका खास पर्पज वहां पे, यहाँ पे जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कैसे आपने ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को डिस्टॉर्ट करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो हो गया आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास दिया गया पपेट रैप टूल। तो इसका भी इतना खास यूजेज नहीं है, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और पपेट रैप टूल ले लेता हूँ, ठीक है। अब जब पपेट रैप टूल लेंगे तो आपको ये एक छोटी सी मैश बना के दे देगा, ठीक है, जिसमें आपके पास ये आपके एक एंकर पॉइंट है, दिस वन, ठीक है, ये भी एंकर पॉइंट है, ये भी आपके पास एंकर पॉइंट और ये भी एंकर पॉइंट है। अब जहाँ पे आपने रैप ये पॉइंट लगाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब आप इसको आगे पीछे इजिली
मतलब जिस पॉइंट पे आपने इसको ऐड करना है ना, उस पॉइंट से आप इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे जिस वे में करना चाहें। आप देखें कि जो एंकर पॉइंट्स हैं साइड पे वो वहीं पे, बट हम सिर्फ जो पॉइंट पपिट ऐड किया ना हमने, ठीक है, वो आगे पीछे मूव कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको एक मैश सी बना के देगा। मे बी के CS6 में ये चीज़ शायद ना भी हो, बट चलें इसका इतना खास यूजेज तो नहीं है, बट आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा तो ये आपके पास था कौन सा, पपिट रैप टूल, ठीक है। ओके, इसके बाद नीचे आ जाए तो आपके पास यहाँ पे दिया गया एक आई ड्रॉपर टूल। इसका यूजेज मैंने आपको बता दिया था। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, उसका कलर करता हूँ ये वाला, और यहाँ पे एक ले लेता हूँ ब्लैक। अब इस ब्लैक को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस ब्लैक के ऊपर ये वाला जो येलो लाइट कलर है ये अप्लाई करूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा, इस ब्लैक को सिलेक्ट करूँगा, आई ड्रॉपर टूल लिया, जो कलर आपने पिक करना है तो कलर पिकर ले लें, इसको आई ड्रॉपर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट कर दो, ये कलर पिक कर लेगा। और मजे की बात यह कि अगर आप आर्ट बोर्ड के बाहर आ जाएं तो यहाँ से आप ग्रे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी अपना कलर इजीली चूज कर सकते हैं, ग्रे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कलर चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास आई ड्रॉपर टूल। ऑलराइट, तो ये थे आपके पास कुछ बेसिक टूल्स जिनका आपको यूजेज आना चाहिए, ठीक है। और इतने खैर यूज नहीं होते, बट इसमें स्मूथ टूल आपका, ठीक है, और डिस्टॉर्ट वगैरह ये थोड़ा सा हम यूज करते हैं कुछ जब हम डिजाइन वगैरह क्रिएट करते हैं, 3D वगैरह या कुछ इस तरह के लोगोज वगैरह क्रिएट करते हैं, तो उनमें हम ये टूल यूज करते हैं। बट आपको इन सभी टूल्स का आइडिया होना चाहिए। मैंने इसलिए ये सारे टूल्स एक ही क्लास में करवाएं, बिकॉज इनसे आपको इतनी लंबी क्लासेस तो मैं बना नहीं सकता ये, क्योंकि आपको हर एक चीज डिजाइन करके दिखाऊं, बट आपको सिर्फ इसका यूजेज पर्पज आना चाहिए। किसी भी टाइम हम कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कुछ मजीद टूल्स एडवांस डिस्कस करेंगे जिनसे हम कुछ ना कुछ परफॉर्म भी करेंगे डेफिनेटली। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ठीक है। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें, बिकॉज आपके कमेंट्स से मुझे जो है ना वो फीडबैक एक किस्म का मिलता है कि आप वाकई में सीख रहे हैं, आपको कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही। प्लस आप फेसबुक ग्रुप में हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेटर की ट्रेनिंग थोड़ी सी अब क्लोजिंग तरफ जा रही है, बट अभी भी काफ़ी टूल्स रहते हैं जो हमने अभी पढ़ने हैं। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।